नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। 7 माह बाद आज स्कूलों में पहुंचा पूरा स्टाफ। शिक्षकों को स्टाफ रूम में एक साथ बैठने की मनाही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन किया मनाली लेह मार्ग पर बने 3 महत्वपूर्ण पुलों का लोकार्पण। लीबिया में बंधक बनाए गए सभी भारतीय रिहा और सुरक्षित। आतंकियों ने किया था अपहरण। कांग्रेस ने तुरंत प्रभाव से खुशबू सुंदर को पार्टी प्रवक्ता पद से हटाया। बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। बैंक जा रही महिला के साथ किया गैंगरेप। 5 साल के मासूम के साथ बांधकर नदी में फेंका, बच्चे की मौत। दिल्ली में होंगी रामलीला और दुर्गा पूजा। नहीं लगेंगे मेले, झूले और फूड स्टॉल। देश में 71 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 66,732 नए मामले। आर्यनंदा बाबू बनी सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2020 की विनर। ट्रॉफी के साथ मिले 5 लाख रुपए। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। करीब 7 माह बाद आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 100% स्टाफ पहुंचा। शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षक और गैर शिक्षक सुबह 10 बजे स्कूल पहुंचे। हालांकि सभी शिक्षक एक साथ स्टाफ रूम में नहीं बैठ सकते हैं। इसी के चलते अलग अलग कमरों में बैठे व शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया। अभी विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में शिक्षक क्लासरूम में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई की निगरानी कर रहे हैं। अभी केवल 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी ही परामर्श लेने के लिए स्कूल आ रहे हैं। स्कूल आने वाले शिक्षकों और प्रिंसिपल को विद्यार्थियों की संख्या और कमरों के हिसाब से माइक्रो प्लान बनाकर 17 अक्टूबर तक शिक्षा उपनिदेशकों को भेजना है। 15 से 17 अक्टूबर तक अभिभावकों के साथ संवाद करने के लिए EPTM होगी। LAC पर चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सरहदों से सटे 7 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 43 पुलों का उद्घाटन किया। 43 में से सबसे ज्यादा 10 पुल जम्मू कश्मीर में और 3 पुल हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। ये सभी स्थायी ब्रिज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाकर तैयार किए हैं। हिमाचल के इन 3 पुलों का रणनीतिक महत्व है। इन पुलों के निर्माण से सुरक्षा बलों और हथियारों के शीघ्रता से पहुंचाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री इन पुलों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 24 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हिमाचल के 3 पुलों दारचा व पलचान पुल का वर्चुअल लोकार्पण करना था, लेकिन केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन के चलते कार्यक्रम रद्द हो गया था। लीबिया में आतंकवादियों के अपहरण किए गए 7 भारतीयों को छोड़ दिया गया है। इसकी जानकारी ट्यूनेशिया में भारतीय राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने दी। छोड़े गए सभी लोग उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार के निवासी हैं। इन भारतीयों को 14 सितंबर को लीबिया के अस हवेरिफ इलाके से उस वक्त अगवा कर लिया जब वे सभी साथ में अपने वतन भारत लौटने के लिए त्रिपोली हवाई अड्डे जा रहे थे। भारत लगातार इन्हें बचाने का प्रयास कर रहा था। आज सभी 7 भारतीयों को सुरक्षित रिहा कर दिया गया है। गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय ने कहा था कि लीबिया में पिछले महीने 7 भारतीयों का अपहरण कर लिया गया और भारत उनकी रिहाई के लिए लीबियाई अधिकारियों के संपर्क में है। अपहरित भारतीयों में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को खुशबू सुंदर को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया है। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी की चर्चित चेहरा थी। उन्होंने 200 से ज्यादा दक्षिण भारतीय और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। वे 2014 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो वह बीजेपी के लिए अच्छा मौका होगा, क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि कुछ तत्व पार्टी के भीतर उच्च स्तर पर बैठे हैं, जिनका जमीनी हकीकत या सार्वजनिक मान्यता से कोई जुड़ाव नहीं है। वे आदेश दे रहे हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा।
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। देश में महामारी के बीच भी दुष्कर्म के मामले कम नहीं हो रहे हैं। यूपी के बाद अब बिहार में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बिहार के बक्सर में अपने 5 साल के बेटे के साथ बैंक जा रही महिला के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया, फिर महिला को उसके बच्चे के साथ बांधकर नदी में फेंक दिया। बच्चे की मौत हो गई, लेकिन महिला जीवित है। महिला के बयान के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरार थाने के ओझा बराव गांव में कुछ लोगों ने बैंक जा रही एक महिला को उसके बच्चे के साथ अगवा कर लिया और फिर गैंगरेप करने के बाद महिला और उसके बच्चे को नदी में बांधकर फेंक दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज आई तो लोग उसे बचाने के लिए कूद पड़े। महिला को तो नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई थी। बहरहाल अभी महिला का इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। लंबे समय से चले आ रहे संशय पर विराम लगाते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने त्योहारों के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए रामलीला मंचन और दुर्गा पूजा के लिए सशर्त मंजूरी दे दी है। इस आशय के आदेश मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने जारी किए। हालांकि पंडाल के पास मेले, झूले और फूड स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी और डीसीपी संयुक्त निरीक्षण के बाद पूजा पंडाल और रामलीला के लिए मंजूरी देंगे। आयोजकों को पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करानी होगी। बगैर मास्क के जाने की इजाजत नहीं होगी और सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही आने और जाने के लिए आयोजक अलग अलग गेट बनवाएंगे। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि बंद जगह पर कुल क्षमता के 50% लोग ही उपस्थित रहेंगे। वहीं खुले स्थानों पर शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि देश में संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 86.17% है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड-19 के 66,732 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 816 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 8,61,853 है। सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 66,732 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71,20,539 हो गए हैं। इसी अवधि में 816 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,09,150 हो गई है। संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या 60 लाख से अधिक हो गई है। सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2020 का खिताब आर्यनंदा बाबू ने जीत लिया है। केरल की रहने वाली आर्यनंदा ने पूरे सीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और शो के विनर का खिताब अपने नाम कर लिया। विनर बनने के बाद आर्यनंदा को शो के जज हिमेश रेशमिया, अलका याग्निक और जावेद अली ने विजेता ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। आर्यनंदा एक सामान्य परिवार से आती हैं, जो इन पैसों को पढ़ाई के साथ घर बनाने में खर्च करना चाहती हैं। वहीं फर्स्ट रनर अप रही कोलकाता की रणिता बनर्जी और तीसरे स्थान पर पंजाब के गुरकीरत सिंह ने कब्जा जमाया। फिनाले में जज के साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में जैकी श्रॉफ, शक्ति कपूर और गोविंदा भी मौजूद रहे। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।